हाय फ्रेंड्स, हाल ही के यूपी इलेक्शंस में प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया है, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रियंका गांधी का ये नारा सिर्फ एक ढोंग लगेगा, क्योंकि प्रियंका गांधी के पापा राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने एक ऐसा डिसीजन लिया था जिसने कई महिलाओं के अधिकारों की हत्या कर दी थी, उनसे लड़ने का हक छीन लिया था। दोस्तों, हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम कांग्रेस की उन गलतियों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके कारण कई हिंदुओं को यह लगने लगा है कि कांग्रेस एक एंटी हिंदू पार्टी है और वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का सपोर्ट करती है। तो हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जिनके जरिए हमें यह लगता है कि कांग्रेस का जो सेक्युलरिज्म है उसके ऊपर कुछ दाग लगे हैं और वो दाग अच्छे नहीं है। हमारा ये वीडियो सीरीज बनाने का एम ये है कि कांग्रेस अपनी इन गलतियों से सीखे ताकि हमारे देश को एक मजबूत विपक्ष मिले और हमारी डेमोक्रेसी काफी स्ट्रांग हो। फ्रेंड्स, ये हमारी इस सीरीज का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात है 1978 की। इंदौर की एक मुस्लिम महिला शाह बानो को उनके हस्बैंड ने डिवोर्स दिया। डिवोर्स के बाद जो रख रखाव के लिए गुजारा भत्ता दिया जाता है, मेंटेनेंस दिया जाता है, मुस्लिम लॉज के अनुसार आदमी को वो गुजारा भत्ता केवल 3 महीने के लिए दिया जाना होता है, जिसको इद्दत का पीरियड कहा जाता है। तो शाह बानो के हस्बैंड मोहम्मद अहमद खान ने 3 महीने के लिए वो गुजारा भत्ता दिया, लेकिन बाद में उन्होंने वो गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया। शाह बानो ने इसके खिलाफ अपील की और लोकल कोर्ट में 1979 में वो अपना केस जीत गई। ये केस जीतने पर कोर्ट ने खान साहब को ये बोला, शाह बानो के हस्बैंड को, कि आपको 25 रुपीज पर मंथ का गुजारा भत्ता अपनी वाइफ को देना है। खान साहब एक बहुत सक्षम व्यक्ति थे, एक बहुत सक्सेसफुल लॉयर थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनका और उनकी कम्युनिटी का ये मानना है कि हमारे मामले में हमारे ये जो सिस्टम है इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो खान साहब और उनके सपोर्टर्स ने इस केस के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शाह बानो हाई कोर्ट में भी ये केस जीत गई। न सिर्फ वो ये केस जीती, बल्कि जो गुजारा भत्ता था कोर्ट ने उसको बढ़ा दिया और कोर्ट ने इस गुजारा भत्ते को बढ़ाकर 179 रुपीज 20 पैसे पर मंथ कर दिया। खान साहब और कम्युनिटी को और ज्यादा गुस्सा आया और वो इसके खिलाफ गए सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भी 1985 में शाह बानो के फेवर में डिसीजन दिया और बोला कि खान साहब, अहमद खान साहब को अपनी वाइफ को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 125 ये कहता है, इसका एम ये है कि हमारे देश के वो लोग जो बेसहारा है, जो कमा नहीं सकते, उनके लिए उनको सहारा देना उनके फैमिली का या उनकी एक्स फैमिली का कर्तव्य बनता है। और ये बोला था उस टाइम के जस्टिस YV चंद्रचूड़ ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उन्होंने ये डिसीजन दिया। काफी सारे लोग इस डिसीजन से खुश थे कि मुस्लिम महिलाओं को अब अधिकार मिलेंगे और उनको सिर्फ इद्दत के पीरियड में रखरखाव के पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि दूसरे धर्मों की महिलाओं की तरह ही उनको भी सम्मान से जीने का हक मिलेगा। लेकिन इस डिसीजन के बाद मुस्लिम कम्युनिटी ने राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार पर बहुत प्रेशर बनाया और राजीव गांधी की सरकार शायद सत्ता की भूखी थी और उस भूख के लालच में उसने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसके ऊपर कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने 1986 में एक एक्ट बनाया और उस एक्ट का नाम था मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट। सुनकर आपको क्या लग रहा है कि महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। जो ये लॉ बनाया गया, इस लॉ ने सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को नलीफाई कर दिया। इसका मतलब अहमद खान साहब को अपनी वाइफ को गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं है और वही नियम अप्लाई होगा, यानी 3 महीने का जो इद्दत का पीरियड था, एक मुस्लिम आदमी अपनी वाइफ को उसी पीरियड में पैसे देने के लिए लायबल है। दोस्तों, कई लोगों ने इस चीज का विरोध किया था और ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट गलत दिख रहा था कि मुस्लिम कम्युनिटी को खुश करने के लिए, आदमी लोगों को स्पेशली खुश करने के लिए ये डिसीजन लिया गया था, ये लॉ बनाया गया था। कई लोगों ने इसका विरोध किया था और इसका विरोध करने वाले इंपॉर्टेंट लोगों में से एक
मुस्लिम व्यक्ति का नाम है आरिफ मोहम्मद खान साहब। वो उस टाइम राजीव गांधी की सरकार में मंत्री थे। उन्होंने अपने मंत्री पद से रेजिग्नेशन दिया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी छोड़ दिया। दोस्तों, आरिफ मोहम्मद खान साहब को जाना जाता है रिफॉर्म्स के लिए। वो कई जगहों पर यह देखा गया है कि वो इस्लाम में जो उनको गलत लगता है उसका विरोध करते हैं। आज आरिफ मोहम्मद खान साहब केरल के गवर्नर है। कुछ ही दिन पहले वो उज्जैन के महाकाल गए थे और उन्होंने वहां पर अभिषेक भी किया था। खान साहब एक ऐसे व्यक्ति है जो हिंदू मुस्लिम एकता का मैसेज देते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें लोगों को अधिकार देने की जरूरत है, इस्लाम में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने की जरूरत है। लेकिन राजीव गांधी ने खान साहब जैसे लोगों की भी बात नहीं मानी और दे कंटिन्यूड विद द एक्ट। महिलाओं के अधिकारों की हत्या कर दी गई थी और हम ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अधिकारों की रक्षा करती है, कहती है मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, और उसके साथ ये कहती है कि हम एक सेक्युलर पार्टी हैं। दोस्तों, लास्ट में मैं बस एक बात बोलना चाहता हूं। कांग्रेस ने पहले जो गलतियां की है वो समय बीत चुका है, लेकिन अब जरूरी है कि कांग्रेस ऐसी गलतियों को न दोहराए। कांग्रेस मजबूत बने उसके लिए जरूरी है कि वो सच में पार्शल न रहे, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स बिल्कुल न करे। अपीजमेंट का मतलब होता है तुष्टीकरण, यानी जो हमें किसी इंसान को देना है जो कि वैलिड है, उसके बाहर जाकर कुछ नियमों को ताक पर रखकर भी हम उन्हें खुश करना चाहते हैं ताकि वो हमें वोट दे। ऐसी चीजें कांग्रेस को करने से बचना चाहिए ताकि हमारे देश को एक मजबूत विपक्ष मिले और हमारे देश की डेमोक्रेसी स्ट्रांग बने। And if you agree with me, please help me in spreading this idea to others and share this video, because together we can bring about a change.